नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं आपके लिए एक नया क्लास लेकर के, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025-26 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इसमें आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, तो इस क्लास में हम केवल बात करेंगे संधि विच्छेद की, और संधि विच्छेद जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पिछले वर्ष आए हुए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि वीडियो हो गया, या फिर कनिष्ठ सहायक हो गया, या फिर किसी और एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें आपको जो प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाला होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं आपके प्रश्न पर। और प्रश्न आपका पहला आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो दोस्तों, स्वर संधि का भेद नहीं है पूछ रहा है, तो स्वर संधि का भेद नहीं है, इसको आपको समझना होगा कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में से आपका केवल एक सही है। तो आपका पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है अनादि संधि और चौथा है वृद्ध संधि। तो कह रहा है स्वर संधि का भेद पूछ रहा है दोस्तों, तो स्वर संधि का भेद नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है अनादि, इसका आंसर हो जाएगा अनादि हो जाएगा। ध्यान रखना है कि ये आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए एग्ज़ाम 2023 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। फिर ऐसे प्रश्न पूछ लिया तो आपके पास पता है कि इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा हल संधि, जो है ये स्वर संधि का भेद नहीं है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। पूछ रहा है अनुदूति अनुचित है, और अवनींद्र अवनी प्लस इंद्र, और श्रद्धानंद श्रद्धा प्लस आनंद, बोधर बोधन उदर। तो ये अनु प्लस उदित होना चाहिए था, है ना, इसलिए पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि अभिष्ठी का संधि विच्छेद क्या है। तो अभिष्ठी का होता है अभि प्लस इष्टि, है ना, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाशय शब्द की स्वर संधि है, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। तो दोस्तों, ये दीर्घ स्वर संधि माना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो उर्मिलेश का होता है उर्मिला प्लस इस, इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आता है हमारे पास कि धरे शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका है धरा प्लस इस। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे पास आता है कि महा प्लस ओजस्वी में कौन सी संधि बनती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मोहजस्वी बनता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि प्रतीक्षा के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो यह बनेगा प्रतीक्षा। अगला प्रश्न हमारे पास दोस्तों होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह है मधु प्लस अरि बराबर मध्वरी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य कौन सी संधि बनती है। तो दोस्तों, व्यंजन संधि बनता है, आपको ये पता होना चाहिए, और ये भी वीडियो में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है सद्भावना की संधि विच्छेद क्या होता है। तो सद्भावना की संधि विच्छेद सत प्लस भावना होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए संधि 3 प्रकार के होते हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। पहला होता है स्वर संधि होता है, ठीक है, और व्यंजन संधि होता है, ठीक है, व्यंजन, और उसके बाद एक होता है हमारे पास विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि 3 प्रकार से होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि स्वर संधि 5 प्रकार से होते हैं। ये कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आप ध्यान दीजिए कि यूपी बीएड में 2015 में पूछा, 18 में पूछा, 24 में पूछा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे पास आता है कि धरेश का संधि विच्छेद क्या है। धरेश का संधि विच्छेद धरा प्लस ई से होता है। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि स्वल्प के संधि विच्छेद क्या होता है। तो स्वल्प का होता है सु प्लस अल्प होता है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है
कि महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। महर्षि संधि का संधि विच्छेद जो होता है महा प्लस ऋषि होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीसीएस में पूछा है, 2022 में कनिष्ठ सहायक में पूछा है, यूपी बीएड में पूछा हुआ है और ये भी 18, 20, 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद को आपको चयन करना है। तो ये है वीर प्लस अंगना बराबर वीरांगना। ये लेखपाल में मेंस में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, दुह प्लस शासन या विश्व संधि है। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये सबसे आसान प्रश्न है। तो विद्यार्थी का होता है विद्या प्लस अर्थी होता है, विद्या प्लस अर्थी होता है, आपको ध्यान देना, ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न हो जाता है दोस्तों सावधान का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सावधान का संधि विच्छेद होता है श प्लस आवधन। अगला प्रश्न हमारे पास दोस्तों है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होता है। तो रत्न प्लस आकार इसका संधि विच्छेद होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यथोचित का संधि विच्छेद क्या है। यथोचित का होता है यथा प्लस उचित। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास आ जाता है कि नरेश का संधि विच्छेद क्या होता है। तो नरेश का संधि विच्छेद होता है नर प्लस ईस। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आपके लिए लाए हुए थे 25 प्रश्न, वो भी संधि विच्छेद से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं किसी न किसी प्रकार की परीक्षा में। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और शेयर ज़रूर करिए, है ना। अगर आपको प्रश्न समझ में आया हो और प्रश्न के उत्तर समझ में आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए क्या आपको नेक्स्ट पार्ट की आवश्यकता है या नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।